कैसे हैं आप? आज हम टॉपिक पढ़ेंगे कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स पढ़ने से पहले हमने आपको कॉन्सेप्ट दिया था ब्रॉन्स्टेड एसिड एंड ब्रॉन्स्टेड बेस का। बेटा हमने पढ़ा था कि ब्रॉन्स्टेड एसिड जो होता है वो प्रोटॉन डोनर होता है और जो ब्रॉन्स्टेड बेस है वो प्रोटॉन एक्सेप्टर है। तो उसके हिसाब से हमने कॉन्जुगेट एसिड बेस का भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया था। कॉन्जुगेट एसिड क्या होता है, कॉन्जुगेट बेस क्या होता है। कॉन्जुगेट एसिड हमेशा याद रखें, कॉन्जुगेट एसिड हमेशा बेस से बनेगा और जो कॉन्जुगेट बेस है वो किसी भी एसिड से बनेगा, तो उसको हम कहते हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस। हमने समझना कि कौन से पेयर्स होते हैं वो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स होते हैं, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स है क्या? कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स रिप्रेजेंट्स टू स्पीशीज। कॉन्जुगेट एसिड बेस हमेशा टू स्पीशीज को रिप्रेजेंट करता है। टू का मकसद क्या है? एक पेयर, यानी एक पेयर में दो सब्सटेंस होते हैं, ठीक है। वन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, एक लेफ्ट हैंड साइड होगा तो दूसरा राइट साइड होगा, एंड अदर वन इज द राइट ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन, दूसरा राइट साइड इक्वेशन पे होगा विद द डिफरेंस ऑफ वन प्रोटॉन, और उसमें सिर्फ एक ही प्रोटॉन का फर्क होगा, क्योंकि इसमें प्रोटॉन का कांसेप्ट है कि भाई अगर सबस्टेंस प्रोटॉन डोनेट कर रहे हैं तो उसको हम कहेंगे एसिड, और अगर सबस्टेंस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो उसको हम कहते हैं बेस, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे हमने मिसाल लिया है कि हाइड्रोजन सल्फाइड और अमोनिया अगर रिएक्ट कर रहा है तो अमोनियम बनेगा और हाइड्रोजन जो सल्फेट है वो सेपरेट हो जाएगा, एचएस जो है सेपरेट हो जाएगा, अलग हो जाएगा। अब आप इसमें से बताएं कि कौन सा एसिड है कौन सा बेस है। सबसे पहले हम एसिड और बेस को जानेंगे, कौन सा एसिड और कौन सा बेस है। ब्रांस्टेड एसिड कौन सा है और ब्रांस्टेड बेस कौन सा है। अब देखिए सल्फर के साथ दो प्रोटॉन्स हैं और नाइट्रोजन के साथ कितने प्रोटॉन्स हैं? तीन प्रोटॉन्स हैं, ठीक है। अब सल्फर क्या करेगा? सल्फर अपना एक प्रोटॉन इसको डोनेट करेगा नाइट्रोजन को। जब सल्फर ने एक प्रोटॉन डोनेट कर दिया तो ये क्या कहलाएगा? ब्रांस्टेड एसिड कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा? ब्रांस्टेड एसिड। और अमोनिया में जो नाइट्रोजन है उसने क्या किया है? एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया है, तो ये क्या बनेगा? ब्रांस्टेड बेस बन जाएगा, ठीक है। इसको कहते हैं ब्रांस्टेड बेस। ब्रांस्टेड बेस का मकसद क्या है? जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करे, और ब्रांस्टेड एसिड का मकसद क्या है? जो प्रोटॉन को डोनेट करे। अब इसने अगर प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया है तो क्या बनेगा? NH4। पहले नाइट्रोजन के साथ तीन प्रोटॉन थे, अब नाइट्रोजन के साथ कितने प्रोटॉन बन गए? 4। तो इस पे चार्ज आ जाएगी प्लस, और जब प्लस चार्ज आ जाएगी तो इसको हम कहते हैं कॉन्जुगेट एसिड। कॉन्जुगेट एसिड, ये क्या हो जाएगा बेटा? कॉन्जुगेट एसिड। और इसके ऊपर चार्ज नेगेटिव होगी तो ये क्या कहलाएगा? कॉन्जुगेट बेस है, ठीक है। अब कांसेप्ट क्लियर हो गया कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस का। कॉन्जुगेट एसिड जो है वो किससे बना है? कॉन्जुगेट एसिड बना है बेस से, और कॉन्जुगेट बेस जो है किससे बना है? कॉन्जुगेट बेस बना है एसिड से, ठीक है। अब इसमें से अगर मैं आपको कहूं कि बेटा मुझे पेयर्स बना के दे कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स कौन से होंगे, तो आप क्या करेंगे? आप इधर देखिए, ये कॉन्जुगेट एसिड है तो इसका जो पेयर होगा वो क्या होगा? इसके साथ क्या होगा? बेस होगा, यानी अमोनियम और प्लस में अमोनिया, ये क्या हो जाएंगे? कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स। और अगर हम इसको देखेंगे कि HS बेस है और H2S क्या है? H2S एसिड है, तो इसमें से जो H2S है, H2S एंड HS, ये भी क्या है? कॉन्जुगेट बेस एसिड पेयर्स। तो ये इजी बहुत तरीका है कि भाई कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स किससे बनेंगे, ठीक है बेटा। अब दूसरा अगर मिसाल ले रहे हैं हम HCN और H2 का। हाइड्रोजन साइनाइड एंड वाटर। जब हाइड्रोजन साइनाइड को हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो देखिए इसमें से कौन सा होगा? इसमें से एसिड कौन सा है और बेस कौन सा है? जब हाइड्रोजन साइनाइड को रिएक्ट करेंगे तो जो हाइड्रोजन है, ये जो मतलब CN के साथ जो प्रोटॉन है वो क्या हो जाएगा? डोनेट हो जाएगा इसके साथ, तो ये बन जाएगा H3O, और उसके बाद क्या बनेगा? CN लास्ट में। अब H3O बनेगा तो H3O के ऊपर चार्ज कौन सी होगी?
H3 के ऊपर चार्ज होगी पॉजिटिव और साइनाइड के ऊपर जो चार्ज है कौन सी, साइनाइड के ऊपर चार्ज नेगेटिव हो जाएगी। अब मैं आपसे कहूँ कि भाई इसमें से मुझे बताएं कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है, पहले ये बताएंगे। एसिड मैंने आपको बताया था कि जो साइनाइड है उसके पास सिर्फ एक प्रोटॉन है, तो साइनाइड क्या करेगा, प्रोटॉन को डोनेट कर रहा है, तो HCl क्या बन जाएगा, HCl बन जाएगा एसिड, ठीक है। और वाटर क्या कर रहा है, वाटर प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, तो वाटर क्या बन जाएगा, बेस। वाटर क्या है बेटा, वाटर बेस। जब दोनों आपस में रिएक्ट करें तो फिर क्या बनेगा, इसके साथ ये प्रोटॉन डोनेट हो रहा है यानी कि हाइड्रोजन साइनाइड का, तो ये बन जाएगा कॉन्जुगेट एसिड और ये बन जाएगा कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। इसमें से अगर आप देखें कि भाई कौन सा एसिड बेस पेयर है, तो आप कह सकते हैं कि H3O और H2O जो है वो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स हैं, और जो HCl है और Cl है ये कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स हैं। ये दोनों आपस में एसिड बेस पेयर्स होंगे। दूसरा मिसाल मैं आपको दूं, अगर HBr अगर HBr यानी हाइड्रोजन ब्रोमाइड अगर रिएक्ट करेगा फ्लोराइड से, तो फिर क्या होगा, तो फिर ये होगा कि देखिए HBr के साथ जो ब्रोमीन है इसमें सिर्फ एक प्रोटॉन है, लेकिन फ्लोरीन के साथ कोई प्रोटॉन नहीं है, तो क्या होगा कि जो HBr जो होगा, ये ब्रोमीन जो होगा अपने प्रोटॉन इसको डोनेट करेगा, तो ये हो जाएगा एसिड, ब्लास्टेड एसिड, और ये हो जाएगा बेस, ब्लास्टेड बेस। तो जब इसको डोनेट कर रहा है तो ये हो जाएगा फिर HF जिसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव और ब्रोमीन जिसके ऊपर चार्ज नेगेटिव हो जाएगी। अब इसमें से कौन सा एसिड बेस पेयर होगा, इसमें से ये जो है वो कॉन्जुगेट एसिड है और कॉन्जुगेट बेस है, ठीक है। कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस पेयर्स बनाएंगे, तो पेयर्स में जो फ्लोरीन यानी HF और ये जो फ्लोरीन है वो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स हैं, और ये कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स HBr और ब्रोमीन का होगा। तो ये था बहुत इजी कॉन्सेप्ट कि भाई कौन से एसिड बेस पेयर्स होते हैं, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स कौन से होते हैं। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स एक तो स्पीशीज होती है, एक राइट साइड और दूसरा लेफ्ट साइड होता है। उसमें से हमने एक प्रोटॉन का डिफरेंस निकालना है, प्रोटॉन को डोनेट या एक्सेप्ट करना है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आएगा, आगे होगा इंशाल्लाह मिलेंगे किसी नेक्स्ट लेक्चर में। और एज यूजुअल आपसे मैं कहूँगा बेटा जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो काइंडली सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी जो वीडियोज़ हैं वो जो लेक्चर्स हैं वो आपको उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके, ठीक है। थैंक यू, हाफिज़।